Hey viewers, welcome back to our channel. This is our lecture 2. लेक्चर हमारा हो चुका था, हमने उसमें माइक्रोब्स के बारे में जाना था। माइक्रोब्स क्या होते हैं ये पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स कैसे यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में कैसे हमारे काम आते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर ह्यूमन वेलफेयर। ओके, डो एंड टोडी। अब ये क्या चीज़ होती है देखते हैं। देखिए, डो उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आटा होता है तो आटे का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जब आटा गुन जाता है तो एक इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये एक शेप आ जाती है आटे की कुछ ऐसे, तो ये डो बन जाती है। इसको चीज़ कहते हैं हम डो। ठीक है, तो इडली एंड डोसा मेक बाय द बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्ट। ठीक है, ल्यूकोनोस्टक एक बैक्टीरिया है जिससे इडली और डोसा तैयार होता है। और ब्रेड किससे तैयार होता है? फंगी है जिसे हमने बेकर ईस्ट कहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ब्रेड तैयार होता है इसकी हेल्प से। ठीक है, और जो ब्रेड का पफ अप अपीयरेंस आता है वो किसकी हेल्प से आता है? CO2 गैस की हेल्प से। ठीक है, और आप इनके नेम्स याद कर लेना, जैसे कि ल्यूकोटॉप्स ये हो गया ल्यूकोनोस्टक। आपसे पूछा जाएगा इडली डोसा में कौन सा बैक्टीरिया है, तो आप ये लिख देना। और फंगी में आता है तो स्केरोमाइस सर्वेसिया लिख देना, जो कि बेकर ईस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टोडी। अब टोडी कैसे हेल्प में आता है? देखिए, टोडी क्या चीज़ है? टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ की। ठीक है, ये प्लम ट्री होता है तो उसकी हेल्प से ये बनती है। ठीक है, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, और इसमें जो टोडी में जो माइक्रोब यूज़ होता है वो कौन सा है? फंगी प्लस बैक्टीरिया। फंगी कौन सा है? ईस्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ईस्ट पहले लेक्चर में कि ईस्ट दो तरीके की होती है। एक होती है बेकर ईस्ट, ठीक है, और एक होती है जिससे अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली ईस्ट यूज़ हो रही है? जिसमें अल्कोहल बनता है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी इसमें यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है और ल्यूकोनोस्टक। हमने दो बैक्टीरिया पढ़े थे। ल्यूकोनोस्टक किस में आ रहा है? इडली और डोसा में, और लैक्टोबैसिलस किस में आ रहा था? आपका दही में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चीज़ एंड अदर, यानी कि देखिए, चीज़ आपने ज़्यादातर देखी होगी। चीज़ जो है ओल्डेस्ट फूड आइटम है, यानी कि बहुत सालों से जो है चीज़ का यूज़ होता आ रहा है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर, टेस्ट, स्मेल, यानी कि जो चीज़ होती है उसका डिफरेंट टेस्ट होता है। हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ अलग तरीके की होती है दिखने में, उसका टेक्सचर अलग होता है, और चीज़ जो होती है काफ़ी तरह की होती है। ठीक है, जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, एक चीज़ होती है उसमें, तो उस चीज़ को कहते हैं स्विस चीज़। जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है और इसमें जो होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, और हैव होल्स ड्यू टू, और ये होल्स किसकी वजह से आ जाते हैं? ड्यू टू CO2 गैस, यानी कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से उसमें होल्स हो जाती हैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? स्विस चीज़। ठीक है, और ये कौन से बैक्टीरिया से बन रही है? प्रोपोनोई बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, ये पूरा इसका नेम है बैक्टीरिया का, और इसमें देखिए आप हिंट ऐसे पता लग जाएगा कि ये बैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें लास्ट में बैक्टीरियम आ रहा है। ठीक है, एक है र्यूकोफोर, ये पेंसिलम र्यूकोफोर्टी से आ रहा है, इसमें आपसे R से R ऐसे करके मिल रहा है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और ये क्या है? एक फंगी है। अच्छा, कोमेम्बर्ट चीज़, ये भी पेंसिलम कोमेम्बर्टी से है। ये दोनों ही आपके फंगी हैं, और ऊपर वाला क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और जो अदर में आते हैं, यानी कि अदर में आपकी सारी जो भी चीज़ें जो माइक्रोब से बन रही हैं। ठीक है, जैसे फर्मेंट फिश हो गई, सोयाबीन हो गया, और बैम्बू शूट हो गया। ठीक है, तो जैसे बैम्बू शूट से क्या है? सोफू, टोफू और टैम, सोया सॉस, ये सब चीज़ें आपसे माइक्रोब से बन रही हैं, तो इसकी ज़्यादा नीड नहीं है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आप चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, और जैसे कि एक टॉपिक ये था टोडी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और डो भी आप इसके मतलब बैक्टीरिया के नेम याद कर लेना दोनों के, और इसमें भी आप इसके बैक्टीरिया के नेम लर्न कर लेना, और चीज़ के कर लेना कि चीज़, दो चीज़ आप याद कर लीजिए, एक स्विस चीज़ कर लेना, और जो आपको इजी लगे एक आप उसमें से कर लेना याद। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज़। अब यानी कि
माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इधर दो वर्ड्स दे रखे हैं, मेडिसिन एंड ड्रग। मेडिसिन का आपको मतलब सबको पता होगा कि मेडिसिन दवा को कहते हैं, एंड ड्रग का मीन्स होता है दारू, ठीक है। फर्मेंटर्स ये क्या होते हैं? फर्मेंटर्स ये देखिए एक जैसे इंडस्ट्रीज़ में कुछ इस तरीके की ना कंटेनर्स होते हैं, तो इसको हमने नाम दिया है फर्मेंटर्स, ठीक है। ये काफ़ी बड़े होते हैं, 100 लीटर या 1000 लीटर, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। फर्मेंटर्स यूज इन इंडस्ट्रीज़ टू मेक प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि जो चीज़ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, जैसे दही जमाना हो, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि बहुत सारा, तो हम इनका यूज़ करेंगे। और जैसे माइक्रोब्स की हेल्प से हमें अल्कोहल बनानी हो, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अल्कोहल कैन बी मेड बाय, जो अल्कोहल होती है वो कैसे बनाई जा सकती है? फ्रूट्स की हेल्प से या माल्टेड सीरियल्स, यानी कि ऐसे अनाज जिससे अल्कोहल बन सके, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे स्टेपल्स फूड होते हैं, ऐसे अनाज होते हैं जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फर्मेंटेड बीवरेजेस। अब ये बीवरेजेस क्या होते हैं? बीवरेजेस उन चीज़ों को कहते हैं, बेवरेजेस जो पीने की चीज़ होती है, यानी ड्रिंक, ठीक है, लिक्विड, उस चीज़ को हम बेवरेजेस कहते हैं। माइक्रोब्स यूज्ड, जैसे कि आपका आ गया है यहाँ पे ब्रियर्स ईस्ट, इससे भी, और वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन का क्या मतलब है कि उसमें जो है प्योर क्वांटिटी नहीं होगी, यानी कि उसमें कुछ मिलावट होगी, जैसे हम पानी डाल देते हैं उसमें, ठीक है। बियर में आप थोड़ा पानी डाल के बन रही है वो, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं? विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? लेस अल्कोहल क्वांटिटी होती है। कुछ ऐसी मार्केट में कुछ ऐसी बियर्स आती हैं जिसमें आता है नॉन अल्कोहलिक, यानी कि उसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल का अमाउंट कम है। और विद डिस्टिलेशन का मतलब है जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, जो प्योर अल्कोहल की, इसमें प्योर क्वांटिटी है अल्कोहल की, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं बियर, वाइन विदाउट डिस्टिलेशन में, और विद डिस्टिलेशन में 3 या 3 से ज़्यादा आ रहे हैं, और जो 4 वाले में आ रहे हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन में आ रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। ओके, लेट स्टार्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब एंटी यानी अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, एंड फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे देखा है अदर एंटीबायोटिक, ठीक है। देखिए, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ हार्मफुल और डेडली माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन दे आर प्रो लाइफ, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो कि हमारे मतलब हमें मरने से या फिर हमें हार्म करने से बचा रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो किसने डिस्कवर करी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। विच हैज़ पेंसिलिन, जिसमें क्या थी? पेंसिलिन थी। अब देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि एक बहुत सिग्निफिकेंट, यानी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो कि 20th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी अमेरिकन सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जैसे कि कुछ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, कुछ सोल्जर्स को की जान गई थी या फिर उनको हार्म हुए थे, कोई चोट लगी थी, तो ये एंटीबायोटिक बहुत यूज़फुल आई, ठीक है। इधर एक बैक्टीरिया बना रखा है, ये आप शो हो रहा है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का क्या नेम है? स्टेफाइकोकस, ठीक है। आप इसको 2 वर्ड्स में कर सकते हैं, स्टेफाइकोकस। और इसमें ये जो कुछ सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या है? माउल, यानी एक फंगी है, ठीक है। इस फंगी का क्या नेम है? पेंसिलम न्यूटेटम। पेंसिलम न्यूटेटम इस फंगी का नेम है। और ये जो आपको खाली खाली हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? क्लियर जोन, यानी कि बैक्टीरिया किल्ड बाय माउल्ड। अब क्या होता है, ये डिस्कवरी कैसे हुई ये जानते हैं हम। देखिए,
जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने अलग अलग प्लेट्स ली थी और ये क्या कर रहे थे, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में कुछ। तो क्या होता है, उस प्लेट में क्या थे, बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, स्टेपो, जैसे आपने इसमें देखा था स्टेफाइलोकस, ठीक है, इसमें ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी प्लेट्स थी जिसमें स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था। अब क्या होता है, ये एक प्लेट जो होती है उसको वॉश करना भूल जाते हैं, यानी कि उसको वॉश नहीं करते हैं या भूल जाते हैं। तो कुछ समय के बाद देखते हैं उसके ऊपर फंगस आता है। उस प्लेट के ऊपर जैसे हम भी कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस आने लगता है, ठीक है। तो उसमें एक प्लेट के ऊपर फंगस आने लग गया। अब वो फंगस क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, यानी उसको मार देता है। तो जब ये सुबह उठते हैं और देखते हैं कि वो प्लेट बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ़ थी, ठीक है। तो वो किस वजह से थी, क्योंकि उस बैक्टीरिया को उस फंगी ने किल कर दिया था। तो अब इनको ये जानना था वो ऐसी क्या चीज़ है जो इस ऐसा कौन सा केमिकल है जो इस बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है। तो उसका नेम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है, फंगी का नेम है जो कि क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को किल कर रहा था। इसलिए क्या हुआ, ये क्लियर जोन, यानी कि अब ये बिल्कुल प्लेट बिल्कुल आपकी बिल्कुल साफ़ हो गई है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट अराउंड दिस मोल्ड आर नॉट एबल टू सर्वाइव, यानी कि जो इस प्लेट के अराउंड जो भी बैक्टीरिया था, इस फंगी की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो किल हो चुका, यानी वो मर चुका, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, चेन फ्लोरी हेल्प टू अनलॉक फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलियम इफिशिएंसी, यानी इन्होंने क्या करा, इसको और बेहतरीन तरीके से बनाया, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। ऑल थ्री अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन फ्लोरी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए एक हो गए चेन, एक हो गए फ्लोरी, ये अलग अलग नेम है, ठीक है। वर गिवन नोबेल प्राइज़, इनको क्या मिला, एक नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई थी, ठीक है, जिसका नेम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। और उस पेनिसिलियम नोटेटम में क्या प्रेजेंट था, पेनिसिलिन, जो कि क्या है, केमिकल है, वो केमिकल जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम किस में प्रेजेंट है, फंगी में, और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एक केमिकल पाया जा रहा है, उस केमिकल का नेम है पेनिसिलिन। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, डिसीज़ ट्रीटेड बाय फंगस, ठीक है। जो डिसीज़ फंगस से ट्रीटेड हो रही है, यानी कि जिससे फंगस, जैसे कि किसी चीज़ पे फंगस लग जाता है, ठीक है, तो फंगस क्या हेल्प करता है, ऐसी कौन सी, मतलब आपका लास्ट टॉपिक आता है डिसीज़ ट्रीटेड बाय सम फंगस, कुछ ऐसी डिसीज़ेस जो ट्रीट हो रही हैं फंगस से, जैसे कि लेप्रोसी, ये कुष्ठरोग हो गया, वूपिंग कफ, ये काली खांसी हो गई, डिप्टीरिया, गालकोट। बस आपको 2 या 3 आप इसमें से लर्न कर लेना, ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो फंगस से ट्रीट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये कुछ एसिड्स के आपको नेम दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इसमें बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, और सिट्रिक एसिड आपका फंगस हो गया, और ब्यूट्रिक एसिड में आपका बैक्टीरिया हो गया, और लैक्टिक एसिड में भी आपका बैक्टीरिया हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसे 4 बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं डिसीजेज़ लाइक कॉलरा, टिटनस, टाइफाइड, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।